तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देव सी प्लस प्लस ऑन कर लेता हूँ, जो हमारा कंपाइलर जिस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एरे फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तो एरे फंक्शन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सी लैंग्वेज में। अगर आपको एरे फंक्शन आता है तो समझ लीजिए कि आपको सी लैंग्वेज बड़े अच्छे से आती है दोस्तों। और एरे फंक्शन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको एरे फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक वीडियो में मैं नहीं कंप्लीट करने वाला हूँ एरे फंक्शन 2 या 3 वीडियो लगेंगे इसके लिए। लेकिन अगर ये वीडियो आप देखते हो तो ये एकदम बेसिक लेवल का वीडियो है। जब आप बेसिक या फिर आपके फंडामेंटल जब क्लियर हो जाएंगे, तो अब एरे फंक्शन के जो थोड़े बड़े और थोड़े फिर भारी भरकम प्रोग्राम है, वो भी दोस्तों आप कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एरे फंक्शन हमारे लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल क्यों है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अगर हम लोग को कोई दो वैल्यू का सम करना पड़ता था दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एरे फंक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है दोस्तों आपके लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम लोग कोई दो वैल्यू का सम करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, हैश टैग इंक्लूड, जो हमारी स्पेसिफिक लाइनें होती हैं वो सब लिखते थे। वो तो लिखना ही पड़ता है, हैश टैग इंक्लूड, हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट, जो कि सब कुछ स्मॉल लेटर लिखना चाहिए, इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट एंड stdio डॉट एच, ये हम लोग लिख लेते थे। मगर दोस्तों वॉइड मेन लिखते थे, फिर उसके बाद वॉइड मेन एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर उसके बाद एंटर करते थे और करली ब्रैकेट लगा देते थे। इसके बाद हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते थे, फिर उसमें हम लोग 2 या 3 जितनी भी वैल्यूज़ यूज़र से लेके सम करनी होती थी, और उसको मानते थे ABCD XYZ PQR, कुछ भी यहाँ पे लेट कर लेते थे दोस्तों। तो क्या होता था कि कोई 2 वैल्यू तो आप सम कर सकते हो, कोई 3 वैल्यू भी आप जो है प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मगर आप सोचिए, जब आप 2 वैल्यू को प्लस करते हैं तो आप प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर, प्रिंट एफ इंटर द सेकेंड नंबर, फिर स्कैन एफ का भी यूज़ करना पड़ता है, %d लगा के, %a %b, है ना। 2 नंबर की यहाँ बात हो रही है। लेकिन आप सोचिए, जब आप कभी भी किसी बड़ी कंपनी में जॉब करेंगे, तो वहाँ पे जब आपके पास 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 लोगों का, 5000 लोगों का जब आपके पास डेटा आएगा, तो आप उसको कैसे मतलब कैसे पूरे तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, किस तरीके से आप उसको मैनेज करने वाले हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई भी 10 नंबर को ऐड करना पड़ जाए, तो क्या आप 10 बार प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, 10 बार स्कैन एफ का यूज़ करेंगे, 10 बार आप %d लगाने वाले हैं, 10 बार आप एम्परसैंड लगाने वाले हैं? कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उस तरीके से अगर आपके पास 50 वैल्यू को आपको सम करना है या फिर 500 वैल्यू को आपको सम करना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? फिर आपको क्या 500 बार आप प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, 500 बार आप क्या आप स्कैन एफ का दोस्तों यूज़ करेंगे? तो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग है, कितना ज़्यादा एक भारी भरकम या भयंकर सा दोस्तों ये काम आपको देखने को लगता है। लेकिन यही चीज़ एरे फंक्शन इतना ज़्यादा ईजी बना देता है, इतना ज़्यादा आसान बना देता है कि आप समझ भी नहीं सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक एरे फंक्शन, सबसे पहले मैं आपको जो नॉर्मल हमारा रूल है उससे रन करा के दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको एरे फंक्शन से रन करा के दिखाता हूँ कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, कितना ज़्यादा आसान होने वाला है एरे फंक्शन से दोस्तों। तो हम लोग पुराना जो प्रोग्राम था उसमें क्या करते थे, इंटीजर मानते थे। फॉर एग्जांपल इंटीजर हम लोगों ने ले लिया डेटा टाइप, जो कि एक कीवर्ड भी है। आप चाहे तो फ्लोट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो फ्लोट भी ले सकते हैं, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई 5 नंबर लिए, A लिया, B लिया, C लिया, D लिया। देख लीजिए कितना ज़्यादा लंबा जाने वाला है ये प्रोग्राम। फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर अंदर लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, ओके। सेमीकोलन लगाया, फिर एंटर कर दिया। फिर मैंने इसके लिए अलग फिर स्कैन एफ का यूज़ किया, पैरेंथेसिस लगाया, फिर %d का यूज़ किया, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद मैंने %a, मतलब a जहाँ पे जानी है वैल्यू, जो यूज़र पहली वैल्यू देगा वो जहाँ पे जानी है, तो %a, फिर सेमीकोलन, फिर एंटर किया दोस्तों। फिर मैंने प्रिंट एफ का यूज़ किया दूसरी वैल्यू के लिए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंटर द सेकेंड नंबर, दोस्तों, एंटर द सेकेंड नंबर। देख लीजिए कितना ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है ये। फिर उसके बाद स्कैन एफ का हम लोग ने दोस्तों यूज़ किया, स्कैन एफ, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैंने अंदर क्या लिखा %d मैंने इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने इंटीजर वैल्यू डिफाइन करी है। अगर मैं फ्लोट वैल्यू डिफाइन करी होती तो मैं %f का दोस्तों यूज़ करता। मैंने फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फिर उसके बाद %b दोस्तों, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर उसके बाद एंटर।
तो आप खुद देखिए कितना ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बनने वाला है। फिर मैं सी के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करूँगा, स्कैन एफ का यूज़ करूँगा, फिर मैं डी के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करूँगा, स्कैन एफ का यूज़ करूँगा, फिर मैं ई के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करूँगा, स्कैन एफ का यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद मैं पूरा करने के बाद फिर मैं आखिरी में प्रिंट कराऊंगा। फिर उसके बाद सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर उसके बाद मैं प्रिंट एफ कराऊंगा द सम द वैल्यू ऑफ द सम, मतलब फिर उसके बाद मैं आखिरी में जो प्रिंट कराने वाला हूँ उसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ कि जितना भी सम आया वो क्या आपका आया, है ना। तो कितना ज़्यादा लंबा जाने वाला है दोस्तों। उसी तरीके से अगर हम लोग एरे फंक्शन से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा आसान होने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए मैं एरे फंक्शन रन कराने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ तक का तो सेम रहता है एरे फंक्शन में। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस दे दिया। उसके बाद दोस्तों इंटीजर आपने लिखा। इंटीजर लिखने के बाद यहाँ पे एरे फंक्शन को लिखने का जो रूल होता है, एरे फंक्शन कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है ए क्या है, ए एरे का नेम है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा। फिर उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे एरे फंक्शन का साइज़ कि कितना साइज़ है। 5 साइज़ है, 5 नंबर को क्या करना है, प्लस करना है, 5 साइज़ है। फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर हम लोग एक चीज़ और डिफाइन करेंगे, वो होगी आई। और फिर एक चीज़ और डिफाइन करेंगे, यार हाँ आई होगा। फिर एक चीज़ और डिफाइन करेंगे, वो होगा सम इज़ इक्वल टू 0 दोस्तों। अब देखिए मैंने सम इज़ इक्वल टू 0 इसलिए लिखा। बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि सम इज़ इक्वल टू 0 क्यों, जो लोग नए नए प्रोग्राम सीख रहे होते हैं। सम इज़ इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि सम में हमेशा गार्बेज वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले से बता देते हैं कि सम के अंदर 0 वैल्यू है। अब हम लोग को नहीं पता गार्बेज वैल्यू क्या है, -1 -2 -3 पता नहीं कौन सी वैल्यू हो। फिर आगे चलिए जब हम लोग रन कराए तो वहाँ पे रन ही नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हम लोग सम इज़ इक्वल टू 0 पहले से ही लिख देते हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों प्रिंट एफ का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। फिर प्रिंट एफ के अंदर हम लोग लिखेंगे एंटर द नंबर, एंटर द नंबर्स, NUMBERS नंबर्स। नंबर्स मतलब जो 5 नंबर हम लोग यूज़र से लेने वाले हैं। एंटर द नंबर। देखिए यहाँ पे एक ही प्रिंट एफ का दोस्तों यूज़ हो रहा है, वहाँ पे क्या था 5 प्रिंट एफ का यूज़ हो रहा था। यहाँ पे स्कैन एफ का भी एक ही बार यूज़ होगा, प्रिंट एफ का भी एक ही बार दोस्तों यूज़ होगा। फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद लूप का यूज़ करेंगे जो कि फॉर लूप होगा। फॉर लूप का दोस्तों यूज़ करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आई जो हम लोगों ने लेट किया हुआ है, आई इज इक्वल, आई मतलब नंबर जो यूज़र पहला नंबर देगा, दूसरा नंबर देगा, तीसरा नंबर देगा, तो आई इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद आई लेस देन एंड इक्वल टू 5 दोस्तों। आई लेस देन एंड इक्वल टू 5 क्यों यूज़ किया गया है, लेस देन इक्वल टू 5 इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि देखिए जब यूज़र पहली वैल्यू देगा तो वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, वो A0 पे जाके स्टोर हो जाएगी। मतलब कि जो एरे का इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है वो A0 से स्टार्ट होती है। तो एरे 1 का जो नाम होगा वो क्या होगा, 0 इंडेक्स, मतलब A0 पे जाके फिट हो जाएगी। फिर जो दूसरी वैल्यू यूज़र देगा वो A1 पे, जो तीसरी वैल्यू देगा वो A2 पे, जो चौथी वैल्यू देगा वो A3 पे, और जो पाँचवीं वैल्यू देगा वो A4 पे हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 मतलब आई लेस देन 4 एंड इज़ इक्वल टू 0 मैंने लिख रखा है। 4 तक ही वैल्यू जाएगी क्योंकि 0 पे स्टार्ट होती है। ये सब सारा काम कंपाइलर मतलब पीछे सिस्टम में होता है, मतलब बैकग्राउंड वाला काम है ये दोस्तों। तो मैंने आपको ये बता दिया। फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि आई होगा और ++। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब होता है वो ये होता है आई इज़ इक्वल टू i+1 दोस्तों। तो दोस्तों ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है फॉर के लिए, लेकिन फॉर के लिए हम लोग दोबारा फिर करली ब्रैकेट का दोस्तों यूज़ करेंगे। फॉर के लिए अलग करली ब्रैकेट, प्रोग्राम के लिए अलग करली ब्रैकेट। यहाँ पे अगर हम लोग इफ़ कंडीशन लगाते या फिर एल्फ कंडीशन लगाते तो उसके लिए अपना अलग करली ब्रैकेट। हर लूप के लिए, हर ऑपरेटर के लिए अपने अलग अलग करली ब्रैकेट होते हैं। और प्रोग्राम जो हम लोग रन करा रहे होते हैं स्टार्टिंग में जो करली ब्रैकेट लगता है वो भी बंद करना आखिरी में ज़रूरी होता है दोस्तों। तो फॉर हो गया। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट हो गए। फिर हम लोग यहाँ पे एक स्कैन एफ का और दोस्तों यूज़ करेंगे, स्कैन एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे %d। %d हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू डिफाइन करी हुई है। और जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं, जब भी आप वाइवा में बैठते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये तरीके के क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, %d जो हम लोग इंटीजर के लिए डिफाइन करते हैं। पर जब हम लोग डेटा टाइप इंटीजर लेते हैं तो %d का यूज़ करते हैं स्कैन एफ में। जब हम लोग डेटा टाइप फ्लोट लेते हैं मतलब पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, %f यूज़ करते हैं दोस्तों। जब हम लोग यहाँ पे जैसे इंटीजर में लिखा हो, जब यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर ले रहे होते हैं मतलब कैर ले रहे होते तो %c यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम लोग स्ट्रिंग ले रहे होते तो %s यूज़ करते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो नाम होता है %d, %f, %c, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर तो आप बताएंगे कि %d, %f, %c यही सब जो चीज़ें होती हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में काउंट करी जाती हैं दोस्तों। तो %d हो गया। फिर यहाँ पे सेमी कॉमा लगा देंगे।
कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एम्परसैंड का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, एम्परसैंड का दोस्तों यूज़ करने वाले हैं, एम्परसैंड और ए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और आई लिख देंगे, जो हम लोग ने एरे डिफाइन करी हुई थी स्कैनफ, मतलब कि जो अब जो यूवर वैल्यू देगा वो कहाँ पे जाएगी, ए आई पे ही तो जाएगी, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 तक ही इंडेक्स वैल्यू जाएगी, क्योंकि मैंने पहले फॉर लूप में देखिए लिख रखा हुआ है आई लेस देन एंड इक्वल टू 4 दोस्तों। सेमीकोलन लगाने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों सम इज़ इक्वल टू, सम कर रहे हैं, सम इज़ इक्वल टू सम एंड प्लस के बाद एरे का नाम, प्लस के बाद एरे का नाम जो ए है, स्क्वायर ब्रैकेट और आई, फिर उसके बाद सेमीकोलन जरूर लगाइए जहाँ जहाँ, लेकिन लूप में सेमीकोलन का यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने फॉर में सेमीकोलन नहीं लगाया दोस्तों, मगर प्रिंट एफ स्कैन एफ के आखिरी में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी हो जाता है, और ज़रूरी क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। अगर आप एक भी लाइन में कहीं भी गलती करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती, प्रोग्राम रन नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोग आखिरी वाला जो प्रिंट एफ होगा, जब हम लोग का सम निकल कर आ जाएगा वो हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा सम इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, सम इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी एंड कॉमा सम। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन दोस्तों। देखिए प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आई की जगह पे देखिए ज़ीरो लिख दीजिए, ज़ीरो और रो में होता है ना टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जहाँ ज़ीरो होगा, आई इज़ इक्वल टू 0 होगा। देखिए पूरा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे वो प्रोग्राम कितना लंबा जा रहा था 5 वैल्यू को प्लस करने में, ये देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम है। मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ, कंपाइल एंड रन करा के दिखा देता हूँ, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई फाइल का नेम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे array 34 रैंडम कोई भी नाम दे सकते हैं आप। सेव कर लीजिए। यहाँ पे सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे रन हो रहा है, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वॉइड होगा, वॉइस लिख दिया था मैंने गलती से, वॉइड मेन। अब यहाँ पे फिर से एक बार रन करा के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंट एफ सम इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी का यूज़ हुआ है एंड सम। ओके दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और करली ब्रैकेट लगेगा, जो कि प्रोग्राम वाला करली ब्रैकेट होगा, ये वाला देखिए, ये इससे मैच हो रहा है और ये वाला फॉर के लिए है। अब कंप्लीट हुआ है प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये रन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी 5 वैल्यू दूंगा यूवर, अब मैं दोस्तों यूवर बन चुका हूँ। अब कोई भी 5 वैल्यू देंगे तो उसका सम निकल कर आ जाएगा, उसका एडिशन निकल कर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिया, दूसरी वैल्यू 4 लिया, तीसरी वैल्यू 3 लिया एंड 2 लिया एंड 1 लिया, एंटर करा। देखिए दोस्तों आंसर आ गया, सम इज़ इक्वल टू 15। अब एक बार फिर से आपको रन करा के दिखाते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड होता है रन कराने का, FN प्लस F11 आप दबा दीजिए तो रन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार कंपाइलर रन कराते हैं, इस बार डबल डिजिट वैल्यू लेके देखते हैं। 33 एंटर, 44 एंटर, 23 एंड 21 एंड 65 एंटर कराया। ये देखिए दोस्तों 186 आंसर निकल कर आ गया। अब यहाँ पे कोई भी 5 वैल्यू लेंगे, वो 3 डिजिट वैल्यू हो, 4 डिजिट वैल्यू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी 5 वैल्यू लेंगे तो उसका एडिशन निकल कर आ जाएगा, उसका सम निकल कर दोस्तों आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग पुराना वाला मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या है, 5 बार प्रिंट एफ, 5 बार स्कैन एफ, 5 बार परसेंटेज डी, बहुत ज़्यादा भारी भरकम और भयंकर वाला सीन हो जाता है वहाँ पे। लेकिन ये क्या है, ये एकदम नॉर्मल, एकदम ईजी मेथड है। अब इस तरीके से कोई भी 500 हो, 1000 हो, कितने भी नंबर हो, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि यूवर तो पता ही नहीं होता यूवर कितने नंबर देते हो, तो आप वहाँ पे जो एरे का साइज़ होगा वो आप आई भी डिफाइन कर सकते हो। तो आगे चल के हम लोग और भी भारी भरकम और भी ज़्यादा एडवांस लेवल के प्रोग्राम जो कि एरे के बेस पे होंगे वो हम लोग रन करवाएंगे और सीखेंगे। और आगे चल के हम लोग स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।